ऊंचे पेड़ पर नदी के पास चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर में बहुत खुशी का जीवन बिता रहा था। पापा चिड़िया अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करता और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों का सारा सारा दिन और सारी सारी रात ध्यान रखती, उन्हें अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाती। पापा पापा, आज मेरे लिए मिठाई जरूर लाना। मैं ले आऊंगा अपनी बेटी के लिए। मैं कबूतर चाचा की दुकान से लड्डू लाऊंगा अपनी बेटी के लिए। और मेरे लिए गरम गरम समोसा लाना ना भूलना पापा। ठीक है, अब अपने पापा को काम पर जाने दो। पापा चिड़िया काम पर चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपने घर के कामों में लग जाती है। बच्चे अपने खिलौनों से खेलने लगते हैं। पापा चिड़िया सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटता है और शाम को सीधा कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। कबूतर चाचा, मुझे मीठे मीठे 2 लड्डू दे दे और एक समोसा भी। समोसा गरम है, अभी अभी बनाए हैं मैंने। अपने बच्चों की चीजें लेकर पापा चिड़िया अपने घर के लिए उड़ता है। मेरे लड्डू, मेरे लड्डू। ये लो बेटी, एक आप खा लो और एक अपनी मम्मा को दे दो। और मेरा समोसा कहाँ है? मैं अपने बेटे की चीज कैसे भूल सकता हूँ। लो, ये समोसा आपके लिए है। क्या आप लड्डू नहीं खाओगे? मैंने तो दुकान पर ही खा लिया था। पापा, आप हमेशा चीज बाहर ही खा लेते हैं। कितनी बार कहा है आप हमारे साथ घर आकर चीज खाया करें। मम्मा चिड़िया जानती थी कि पापा चिड़िया ने लड्डू खाया ही नहीं था, इसलिए मम्मा चिड़िया अपने लड्डू में से आधा लड्डू पापा चिड़िया को दे देती है। ऐसे उन सब का जीवन बहुत खुशियों भरा गुजर रहा था। कुकू जा रहा था कि पेड़ पर बैठा जग्गू कौवा बर्गर खा रहा था। कुकू कुकू, ये बर्गर मुझे मेरी मम्मा ने बना कर दिया है। ये बर्गर बहुत स्वादिष्ट है। मैं भी आज अपनी मम्मा से बर्गर ही बनवा कर खाऊंगा। रात के खाने में मम्मा चिड़िया दाल रोटी रखती है, मगर कुकू दाल रोटी खाने की बजाय अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाता है। कुकू बेटा, क्या भूख नहीं है? खाना खा लो बेटा। नहीं खानी, मुझे दाल रोटी नहीं खानी, मुझे तो बर्गर खाना है। मैं एक लगाऊंगी, इस समय मैं तुम्हें बर्गर कहाँ से ला कर दूं? चुप करके खाना खा लो। भाई, दाल रोटी बहुत मजे की है। ठीक है, मैं अभी अपने बेटे के लिए बर्गर लेकर आता हूँ। पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है और अपने बेटे के लिए बर्गर लेने चील के ढाबे पर जाता है। ऐसे पापा चिड़िया अपने बच्चों को खुश रखने के लिए उनकी हर बात मान लेता था। एक दिन पापा चिड़िया अपने बच्चों और अपनी पत्नी से कहता है, मैं आज दूसरे जंगल जा रहा हूँ, मुझे वहाँ 2 दिन लग जाएंगे। बच्चों, अपनी माँ को तंग न करना और रानो, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। आप भी ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। फिर पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है। पापा चिड़िया एक ऑटो में बैठकर पहाड़ों की दूसरी ओर जाता है और बाकी का सफर उड़कर ही करता है। गुफा के पास जाकर तेज हवा चलने लगती है और पापा चिड़िया एक जगह बैठकर हवा के रुकने का इंतजार करने लगता है। हवा तो ना रुकी, बल्कि साथ में बारिश भी शुरू हो जाती है। अब तो मुझे बारिश के रुकने तक यहीं बैठकर इंतजार करना होगा। एक छोटा सा पत्थर पहाड़ से नीचे गिरता है और सीधा जाकर पापा चिड़िया के पंख पर लग जाता है। खून बहता है और पापा चिड़िया गिर जाता है। दूसरी सुबह कहीं जाकर बारिश रुकती है, मगर पापा चिड़िया जब उड़ने की कोशिश करता है तो उड़ नहीं पाता। यहाँ तो कोई भी नहीं है जो मेरी मदद करे। बहुत मुश्किल होगा अब मेरे लिए यहाँ से वापस जाना। पापा चिड़िया बहुत मुश्किल से थोड़ी दूर एक छोटे से पौधे के पास जाता है। उस पर कुछ बीज लगे हुए थे। पापा चिड़िया वो बीज खा लेता है। न जाने अब मुझे और कितने दिन यहाँ रहना होगा। ये बीज कड़वा जरूर है,
मगर मेरी जान बचाने के लिए काफी है। 5 दिन गुजर जाते हैं मगर पापा चिड़िया अभी तक उसी गुफा में फंसा हुआ था। पीछे से मम्मा चिड़िया और बच्चे भी बहुत परेशान थे। बच्चों, आपके पापा को तो अब तक आ जाना चाहिए था। शायद वो जरूर किसी मुश्किल में फंस गए होंगे। मम्मा, मुझे भूख लगी है। बेटा, रसोई में राशन भी खत्म हो गया है। अब तो कुछ दिन जब तक आपके पापा नहीं आ जाते हमें दाना ही खाना होगा। मैं अभी आपके लिए दाना ढूंढ कर लाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जंगल निकल जाती है और अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ कर लाती है। मैं नहीं खाऊंगा सूखा दाना, मुझे तो बर्गर खाना है। कुकू कुकू भाई, पापा घर में नहीं है। न जाने हमारे पापा किस हाल में होंगे और आप मम्मा को तंग कर रहे हैं। कुकू बेटा, आपके पापा आकर आपको बर्गर ला देंगे। अब तो आप दाना खा लो। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं सूखा दाना नहीं खाऊंगा। गुड़िया और उसकी मम्मा दाना खा लेती हैं, मगर कुकू तो भूखा ही बैठा हुआ था। अपने बेटे को भूखा देखकर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर चाचा, मेरा कुकू बर्गर मांग रहा है और मेरा पति घर में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है चिड़िया, आप बर्गर ले जाओ और जब तुम्हारा पति लौट कर आए तब मुझे पैसे दे जाना। फिर उधार बर्गर लेकर मम्मा चिड़िया अपने घर जाती है। कुकू बर्गर देखकर खुश हो जाता है और गुड़िया की तरफ देखकर मुंह चढ़ाता है। ओ, देखो देखो, मेरी मम्मा ने मुझे बर्गर ला दिया है। तुम खाओ सूखा दाना और मैं खाऊंगा बर्गर। पापा चिड़िया का जख्म अब कुछ बेहतर था, मगर अभी तक वो उड़ने लायक नहीं हुआ था। इसलिए पापा चिड़िया उस गुफा में बीज खाता है और खुद को जिंदा रखता है। मेरे बेटे, मेरे कुकू, आज आप दाल खा लो। ये दाल का दाना मैं आपके लिए लाई हूँ। नहीं, मैं दाल नहीं खाऊंगा, मैं आज दाल चावल ही खाऊंगा। कुकू भाई, पापा घर में नहीं है और आप हर रोज मम्मा को किसी नई परीक्षा में डाल देते हो। मैं तुमसे बात नहीं करता, चल तू बड़ी आई। मम्मा, मुझे भूख नहीं है, जब भूख होगी तो दाल का दाना खा लूंगा। क्या करती मम्मा चिड़िया, अपने बेटे को भूखा भी तो नहीं देख सकती थी। इसलिए मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और गोरी कव्वी के पास जाती है। गोरी बहन, मुझे थोड़े से चावल दे दो। मेरे घर में दाल तो है, मगर मेरा बेटा दाल चावल मांग रहा है। चिड़िया, चावल मैं तुम्हें तभी दूंगी जब तुम मेरे ये बर्तन धोगी। पहले बर्तन साफ करो, फिर मिलेंगे तुम्हें चावल। मम्मा चिड़िया गोरी कव्वी के बर्तन धोने लगती है। मम्मा अभी तक नहीं आई, मैं मम्मा को जाकर देखता हूँ, मम्मा कहाँ है। अपनी मम्मा को ढूंढता ढूंढता कुकू गोरी कव्वी के घर जाता है। वहाँ उसकी मम्मा गोरी कव्वी के बर्तन धो रही थी। मम्मा, आप यहाँ बर्तन क्यों धो रही हैं? ताकि मैं अपने बेटे को दाल चावल खिला सकूं। मैं कव्वी के बर्तन साफ करूंगी तो फिर ही ये कव्वी मुझे दाल चावल देगी। ये सब सुन और देखकर कुकू रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत तंग किया। मेरी वजह से आपको दूसरों के बर्तन धोने पड़े। बेटा, एक माँ तो माँ होती है, वो कैसे अपने बेटे को भूखा देख सकती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेती है और घर जाती है। कुकू घर जाकर दाल चावल खा रहा था कि उसका पापा भी घर आ जाता है। मेरे बच्चे। पापा, पापा, मेरे पापा आ गए। आपके पंख पर चोट कैसे आई? फिर पापा चिड़िया अपने परिवार को खुद पर होने वाली सारी दुर्घटना की कहानी सुनाता है। और फिर जब मेरा पंख ठीक हुआ तो मैं घर लौट आया। बच्चों, मम्मा को तंग तो नहीं किया था? कुकू अपनी मम्मा की तरफ देखकर डर जाता है। पापा, पापा, कुकू ने। मगर पीछे से मम्मा बोलती है, नहीं, मेरे बच्चे तो बहुत बुद्धिमान हैं। बच्चों ने मुझे जरा भी तंग नहीं किया।
ये सुनकर कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता